सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उससे हमें बड़ी मायूसी हुई है। उससे इंसाफ का कत्ल हुआ है। हमारे 4 सीटें एक स्ट्रोक के साथ किसी और पार्टी को देने की कोशिश की गई है। ये 3 सीटें नेशनल असम्बली की और 1 सीट प्रोविंशियल असम्बली की है। जो 3 सीटें नेशनल असम्बली की है उसमें 154 लोधरा वाली सीट हमारा राना फराज साहब की वो एमएनए है जो सुप्रीम कोर्ट के पहले डिसीजन में 39 एमएनए में इंक्लूड थे और उनका नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट के पहले ऑर्डर के मुताबिक 25 जुलाई को भी एज अ पीटीआई एमएनए हो चुका था। बाकी 2 एमएनए साहिबान इन्हें 79 गुजरांवाला से एहसान विर्क साहब और NA 81 बिलाल साहब गुजरांवाला से दोनों ने अपने एफिडेविट पीटीआई के हक में सबमिट कर दी थी। इनकी जो पिटीशंस है सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे हम इतना ज़रूर कहना चाहते हैं कि पिटीशनें पेंडिंग थी। हमारे कैंडिडेट हमारे एमएनए साहिबान रेमेडीलेस हो जाएंगे। इस वक्त वो किसी पिटीशन फाइल के मूड नहीं हो सकता। उनके बिहाफ से पिटीशन इलेक्शन ट्राइब्यूनल में नहीं हो सकता। इलेक्शन ट्राइब्यूनल में पिटीशनें पेंडिंग थी। बेहतर होता सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट करती कि वही पिटीशनों पे फैसले होते। इस स्टेज पे जबकि कंसोलिडेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका था, रिजल्ट टैली हो चुके थे, रिजल्ट अनाउंस और नोटिफाई हो चुके थे, एमएनए साहिबान ने ओथ ले लिए थे। इसी सरकमस्टांस में इसको रिवर्स करना हम समझते हैं इंसाफ के तकाज़ों के मुनाफी है। इसी तरीके से कई साजिशें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ हुई। पहली प्लान यही था कि इनसे निशान ले ले, ये सारे सीटें ख़त्म हो जाएंगी, नज़रिया ख़त्म हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह 8 फरवरी को आवाम ने उस प्लान को नाकाम बनाया। फिर कोशिश की गई प्लान बी की तरह कि रिज़र्व सीटें इनको ना दी जाए। अल्हम्दुलिल्लाह रिज़र्व सीट में भी हम कामयाब हो गए। अब एक और रिकाउंटिंग की आड़ में कोशिश की जा रही है कि हमारी जीती हुई सीटें इनको कन्वर्ट किया जाए और उस जीत को डिफीट में तब्दील किया जाए। ये ऐसी रिकाउंटिंग हुई थी कि मैं आपको बताऊं, लोधरा में जिस वक्त नोटिफिकेशन हुआ और नोटिस आया कि इसकी रिकाउंटिंग करे तो एक दिन के अंदर अंदर 4 घंटे रिकाउंटिंग करके 14,000 हमारे एमएनए साहब के 1,34,000 से वोट कम करके 1,20,000 पे लेके आए। इसी तरीके से बिलाल एजाज साहब की पहले सीटें थी तो ये गुजरांवाला की पहली वाहिद सीट है जिसमें से 17,000 वोट को इनवैलिड डिक्लेयर करा के किसी और कैंडिडेट के लिए मौका बनाया गया। हमें इस बात पे अफसोस है कि सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था ये बड़े तनाजुर में देखते, इलेक्शन कमीशन के रोल को देखते। इलेक्शन कमीशन का रोल है कि फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराए। अगर इलेक्शन कमीशन उसमें नाकाम हो जाता है और वो तेलों का हिफाजत नहीं कर पाता तो हाई कोर्ट का फर्ज बनता है कि उसमें इंटरवेंशन करे। इस सरकमस्टांस पे इसको वापस करना हमें विदाउट रेमेडी छोड़ दिया गया। हम अपना स्ट्रगल फिर भी कंटिन्यू करेंगे लेकिन इस पे हमारे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात